हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर, नाम तो सुना ही होगा आपने। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th का हमारा जो चैप्टर चल रहा है जीवों में विविधता, चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 13। और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो संघ वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी का आरंभ करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोटोकॉर्डेटा, तब उसके बाद की कहानी करने वाले हैं। साइक्लोस्टोमेटा जो इसी के पार्ट हैं, यानी कि अगर आप इसको संघ कहते हैं तो ये उपसंघ है, यानी कि सब फाइलम्स है। मत्स्य पिसीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जल स्थलचर यानी कि एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी 3 चीजें आज हमें पढ़नी है, ठीक है। तो बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। अगर आपको मेरी लास्ट वाली क्लास थोड़ी सी याद है तो मैंने आपको कहा था कि क्योंकि आप क्लास 9th में हैं तो आपको क्लासिफिकेशन उस लेवल पे नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि कॉर्डेटा के 2 जो है भाग हैं। एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा होता है कॉर्डेटा, ठीक है। तो कॉर्डेटा के अंदर ही क्या आता है, वर्टिब्रेटा आता है। कई बुक्स इसको लिखती है कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ऐसे भी लिख देती है। तो आपको एनसीईआरटी ऐसा कुछ नहीं बता रही। एनसीईआरटी डायरेक्ट आपको वर्टिब्रेटा बता रही है और वर्टिब्रेटा के भाग बता रही है, ठीक है। वर्टिब्रेटा की सब फाइलम्स बता रही है, तो हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं वर्टिब्रेटा क्या है। तो वर्टिब्रेटा मतलब कि आप अपने आसपास जितने भी एनिमल्स देख रहे हैं, मेंढक, चूहा, गाय, भैंस, आप खुद, ये सब वर्टिब्रेटा है। क्यों है ये वर्टिब्रेटा? क्योंकि इनमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। कौन से विशेष लक्षण? जिसमें सबसे पहला लक्षण है वर्टिबल कॉलम। ये जो रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं आप, ये पाया जाना, गिल्स पाया जाना, नोटोकॉर्ड पाया जाना, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये नोटोकॉर्डेटा, ये तंत्रिका रज्जु, ये सब क्या है ना। तो इसीलिए आपको पहले वाली क्लास लेकर आनी पड़ेगी थोड़ी सी, वरना अभी वाली चीजें आपको कम समझ में आएगी। तो इनमें ये सब चीजें हैं, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेटा में हमने पढ़ा था कि वहां पे ये चीजें या तो सिर्फ कई जगह पे, मतलब शरीर के कुछ हिस्सों में है, या फिर जन्म के समय होती है, बाद में नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे परमानेंट रहेगी। कुछ चीजें तो आपको बड़े होने पे, जैसे कि वर्टिबल कॉलम, अब आप वयस्क हो गए हैं तब भी आपकी जो है दिखती है आपको वर्टिबल कॉलम, है ना। जो नोटोकॉर्ड है वो आप में नहीं रहती, वही जो है बाद में क्या बनती है, वर्टिबल कॉलम बन जाती है। गिल्स हैं, जैसे हम में तो नहीं दिखेंगे अभी, लेकिन फिशेज में आपको गिल्स उनके बड़े होने के बाद भी दिखते हैं। तो कुछ चीजें परमानेंट आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो बात करते हैं हम वर्टिब्रेटा के मुख्य लक्षणों की, यानी कि मेन कैरेक्टर क्यों है और जितने भी एनिमल्स मैंने आपको अभी बताए उनको वर्टिब्रेटा में क्यों रखा हुआ है। पहला, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड तथा एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। ये सब एनसीईआरटी की लाइन से। मेरुदंड का मतलब क्या है? मेरुदंड का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड, और अंतःकंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन। आप सब में जो आपकी वर्टिबल कॉलम है, यही जो कशेरुकी दंड है, इसीलिए आपका नाम कशेरुकी नाम ही इसीलिए क्योंकि कशेरुकी दंड होती है इनमें। इन कशेरुकाओं के बीच में तंत्रिकाओं का एक जाल होता है जो इसके अंदर, कशेरुकी दंड के अंदर इस तरह से जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन से निकल के वर्टिबल कॉलम में जाती है। वही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रेटा में पाई जाती है। प्लस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। हम में बोन से अंदर हमारे स्केलेटन है, कंकाल है। ऐसा मेंढक में भी है, ऐसा मछली में भी है, ऐसा गाय में भी है, ऐसा कुत्तों में भी है। तो ये सब जो है ये सब कशेरुकी में आते हैं। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है। पेशियों का मतलब मसल्स। पेशियां हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। मसल्स, हमारी मसल्स हैं जो हमारी बॉडी को मूव करा रही है ना। लेकिन बॉडी को कैसे मूव करवा रही है? हमारी जो मसल्स है वो हमारी बोन से जुड़ी हुई है, और इसीलिए हमारी बोन जो है वो साथ साथ मूव करती है, वरना कैसे मूव करेंगे आप? ऐसे लूले होते हैं आप, अगर बोन्स नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता आपकी बॉडी में।
लेकिन उन बोन्स और मसल्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये क्या करती हैं, पेशियां जो है वो पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, हमारे स्केलेटन से जुड़ी होती है, जो इन्हें चलने में सहायता करती है। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व सममिति होते हैं। द्विपार्श्व सममिति बहुत बार आ गया, बीच में से एक कट करने से आप दो बराबर भागों में बढ़ जाओगे, अपने आप को देख लो, उसको क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री। त्रिकोरकीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 लेयर है हमने, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। देहगुहा वाले भी हैं, मतलब हमारे अंदर एक कैविटी है बॉडी के अंदर जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स सारे लगे हुए हैं, है ना। हमारे बोल रही हूँ मतलब इंसान नहीं, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, हम पूरा मतलब मछली से लेकर गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, जितने भी आसपास आपके एनिमल दिख रहे हैं वो सब वर्टिब्रेटा है, ठीक है। इनमें ऊतकों और अंगों का जटिल विभेदन होता है। हम में ऊतक भी है, मतलब टिश्यू भी है, और अंग भी बने हुए, हाथ है, पैर है, अंदर इंटेस्टाइन है, लिवर है, हार्ट है, तो हम में अंग भी बने हुए हैं। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट लक्षण है वर्टिब्रेटा के, वो देखने। फिर से मैं एक बार कहूंगी, मैं रिपीट जरूर कर रही हूं, लेकिन लास्ट वाली क्लास आप देख के आएंगे क्योंकि वहां पे इन सबको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। लेकिन एक बार फिर मैं इसको समझा रही हूँ इसीलिए क्योंकि अगर लास्ट वाली क्लास आपकी मिस हो गई है तो भी आप इसको एक बार समझ लें। सबसे पहले बात करते हैं नोटोकॉर्ड की, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे कहाँ कहाँ होते हैं ये। नोटोकॉर्ड पृष्ठनलीय कशेरुकीय दंड एवं मेरुरज्जु। तीसरा है त्रिकोरकीय शरीर जिसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तो अभी जस्ट मैंने समझाया कि 3 लेयर्स होती है हमें। युग्मित क्लोम, युग्मित क्लोम का मतलब गिल्स, पेयर्ड गिल्स। अब आप बोलेंगे हम में तो पेयर्ड गिल्स है ही नहीं, सब समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे। और देहगुहा यानी कि बॉडी कैविटी जिसको हम सिलोम कहते हैं जनरली साइंस की लैंग्वेज में, जिसके अंदर हमारे ये सारे ऑर्गन्स फिट हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इनमें से काफ़ी चीज़ें हम में तो है ही नहीं, हम वर्टिब्रेट क्यों हैं, तो वही हमें समझना है कि हम वर्टिब्रेट क्यों है जबकि हम में से इसमें से कोई भी चीज़ है या नहीं है। तो एक बात कि हम में ये सारी चीज़ें हैं, इंसानों में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारी जीवन की किसी न किसी अवस्था में रही हुई है। जैसे कि जब आप एम्ब्रियो रहे होंगे, भ्रूण रहे होंगे, अपनी मम्मा के पेट में रहे होंगे, जब आपके ये हाथ पैर सब कुछ नहीं बने होंगे, तब आपके शरीर में इनमें से काफ़ी चीज़ें थी जो अब गायब हो चुकी है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज एक बार मैं कर ही देती हूँ यहाँ पे। अगर हम माने कि ये कोई एनिमल की बॉडी है, ठीक है, साइड से देख रहे हैं हम, साइड व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू नहीं, ये फ्रंट है आपका, ठीक है, हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं इसको। तो नोटोकॉर्ड कहाँ होती है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो पृष्ठ सतह पर ऐसी हार्ड सी, कठोर सी एक संरचना होती है इस तरह की, उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। इसी के ऊपर तंत्रिकाओं की बनी हुई, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं की बनी ऐसी गुच्छे जैसी संरचना होती है जिसको हम कहते हैं तंत्रिका रज्जु। यहां पर ऐसे इस तरह से तंत्रिका रज्जु। और गिल्स सभी ने देखे हैं फिशेस में, यहां कहीं होते हैं गिल्स यानी कि क्लोम। और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पुच एरिया या कोडल एरिया, ये वर्टिब्रेटा के मेन कैरेक्टर है। यानी कि ये जो हमने 5 पढ़े हैं इनमें से सभी हो ना हो, लेकिन ये 3 तो होने ही चाहिए। अगर ये 3 नहीं होंगे तो आप वर्टिब्रेटा नहीं है। अब देखते हैं ये है कहाँ हम में। अगर हम हमारे आप से या आप गाय से, डॉग से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि वो वर्टिब्रेटा क्यों है, हम वर्टिब्रेटा क्यों हैं, तो ये देखते हैं कि इनका हुआ क्या। हुआ ऐसे कि हम में नोटोकॉर्ड जब हम बेबी होते हैं यानी कि भ्रूण होते हैं, भ्रूण समझते हैं ऐसा, जब आपके हाथ पैर बन रहे होते हैं धीरे धीरे,
तब हमारे अंदर ये नोटोकॉर्ड होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, भ्रूण से बेबी जैसे बाहर आता है, बाहर आने के पहले की बात कर रही हूं मैं, बाहर आ गया तब तो नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है। उसके पहले ही जब भ्रूण अपनी वृद्धि कर रहा होता है तो ये हमारी नोटोकॉर्ड जो है हमें एक हड्डियों जैसी संरचना बना देती है, कुछ ऐसी, जिसको हम कहते हैं बैकबोन, और इसी को हम कहते हैं कशेरुकी या कशेरुका, और इसी को हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो आपके पीछे है, रीढ़ की हड्डी जिसको आप कहते हैं वो। तो नोटोकॉर्ड हम में थी लेकिन अब नहीं है, मतलब कि हम जब विकसित हो गए तब हम में नहीं रही, क्या बन गई, वर्टिब्रल कॉलम बन गई। दूसरी है तंत्रिका रज्जु की बात, जिसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड भी हम में थी, लेकिन अब यही नर्व कॉर्ड हमारी स्पाइनल कॉर्ड बन गई है, जो कि ब्रेन से निकलेगी। यहाँ ब्रेन से निकलती है और क्या बना लेती है, इसके अंदर घुस जाती है ना। ये टनल लाइक होती है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसमें ऐसे होल्स होते हैं, हड्डियों से बनी होती है, तो यहाँ ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल के और फिर उसकी शाखाएं हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है, इसीलिए हमें सब कुछ फील होता है। तंत्रिकाएं हैं एक तरह की नर्व सेल्स, तो ये यहाँ इसके अंदर चली जाती है। अब हम इसको क्या कह देते हैं, अब हम इसको मेरु रज्जु कह देते हैं। तंत्रिका रज्जु को क्या कह देते हैं, मेरु रज्जु कह देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी हम में रहता है, लेकिन किस में परिवर्तित हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, हम में ही नहीं, वही जितने भी मैंने कहा ये एनिमल्स हैं इन सब में। तीसरी बात हम बात करते हैं गिल्स की। ये गिल्स आप में आपको नहीं दिख रहे, लेकिन आप जब इससे पहले वाली अवस्था में होते हैं, इससे पहले वाले मानव का भ्रूण आपको मैं अगर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और यहाँ पे आपके भी गिल्स होते हैं इस अवस्था में, और पूंछ भी दिख रही है आपको, पुच्छ, जिसको मैंने कहा यहाँ पे कोडल एरिया होगा, ये पुच्छ, ये भी एक कैरेक्टर है वर्टिब्रेटा का। पूंछ भी होती है आप में और गिल्स भी होते हैं, लेकिन वही जब आप बड़े थोड़े से वृद्धि करने लग जाते हैं तो ये गिल्स भी गायब हो जाते हैं और पूंछ भी गायब हो जाती है सभी में, आप में, मानव में, गायों में तो खैर बाद में भी रहती है, लेकिन जिनमें आप ये गिल्स ढूंढना चाह रहे हैं कि गाय में तो गिल्स नहीं है, आप में तो गिल्स नहीं है, थे जब आप भ्रूण थे, अब नहीं है। पक्षियों में, वो भी वर्टिब्रेटा में आते हैं, लेकिन उनमें गिल्स नहीं है क्योंकि थे, अब नहीं है, वो वृद्धि करने के टाइम। तो वर्टिब्रेटा में उन एनिमल्स को हमने रखा है जिनमें कभी ना कभी जीवन की किसी न किसी अवस्था में ये कैरेक्टर रहे होंगे। इसमें से ये तो आपको अभी भी मिल जाएंगे। मछलियों को देखो आप, मछलियों में तो आपको अभी भी गिल्स मिल रहे हैं, मछलियां भी वर्टिब्रेटा है, उसमें तो आपको बड़े होने के बाद भी गिल्स मिल रहे हैं और पूंछ मिल रही है। उनमें भी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में बदल गई है, लेकिन गिल्स अभी भी है। तो किसी में आपको बड़े होने के बाद सारे कैरेक्टर दिखेंगे, किसी में आपको बड़े होने के बाद कुछ कैरेक्टर दिखेंगे, या वो किसी चीज में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो हम सब वर्टिब्रेट हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर हमें अभी नहीं दिख पा रहे हैं। ठीक है, समझे आप। अब कौन कौन आता है ये बात समझ गए। नोटोकॉर्ड हो गई, ये आपकी कशेरु की डंड हो गई, जो मैंने कहा नोटोकॉर्ड से ही बनती है कशेरु की डंड। मेरु रज्जु हो गया, ये जो नर्व है ये मेरु रज्जु हो गई। त्रिकोरकी है, मतलब हम में भी क्या रही थी जब हम भ्रूण थे, ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये हम में भी थी, है, अभी भी है। हमारे ये जो अंग है, ये स्किन है ना, अंदर का टिश्यू है, ये सब इन्हीं से बना हुआ है, इन डर्म से, ये इस तरह से। युग्मित क्लोम थे मानवों में, अब नहीं है, मछलियों में अभी भी दिखते हैं। मेंढक का टेडपोल देखो आप, छोटा बच्चा जो मेंढक का होता है उसमें होते हैं। देहउगा कैविटी अभी भी है, उसके अंदर ऑर्गन्स है। ठीक है, चलिए अब वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है साइक्लोस्टोमेटा, पिसीज, जलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। जलचर को हम क्या कहते हैं, उभयचर भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्फीबिया। ठीक है, पिसीज का मतलब मछलियां, पिसीज मतलब फिशेस। ठीक है, मत्स्य वर्ग भी कहते हैं इसको। तो ये सब आते हैं, इसको और क्या कहेंगे, मत्स्य।
ये सब आते हैं। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं 3 को पढ़ेंगे, बाकी 3 को कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं साइक्लोस्टोमेटा से। साइक्लोस्टोमेटा के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो आपको याद रखने हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है, ज्यादा एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं दिया, एनसीईआरटी से ही लिया है, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। इनमें क्या नहीं है, जबड़े नहीं है। ये आपको फिश जैसी दिखेंगी लेकिन ये फिश नहीं है। फिश को देखो अलग वर्ग में रखा हुआ है, मत्स्य वर्ग में। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, आपको लगेगा ये तो फिश है, आप फिश ही समझते हैं इनको, लेकिन ये फिश नहीं है क्योंकि फिश में जबड़े होते हैं, इसमें जबड़े नहीं है, पहली चीज, ठीक है। जबड़े रहित है, इनमें जबड़े नहीं है, दांत वात नहीं है इनके पास। इनकी विशेष लंबी ईल के आकार की शरीर, गोलाकार मुख एवं शल्क रहित चिकनी त्वचा होती है। ये भी मछलियों से इनको अलग कर रही है। इनकी कैसी है, ईल जैसी, ऐसी। अब आपको ऐसी है ना, ऐसे ऐसे दिखेंगे। अभी फोटो और बताऊंगी मैं। ये आंखें और ये इनके गिल्स ऐसे दिखेंगे आपको। ये इसके पंख। मछलियों में क्या होते हैं, मछली अगर आप कभी बनाते हो तो आपने ऐसे शल्क बनाते हो ना, उसमें ये क्या है, ये शल्क है। इनमें कोई शल्क नहीं है, शल्क रहित है इनकी त्वचा। मछलियों में शल्क होते हैं, मछलियों में जबड़े होते हैं। ये लंबी ईल के आकार की गोलाकार और मुख होता है इनका, यहाँ पे गोला मुख ऐसा होता है इनका, ऐसा डिजाइनर। मछलियों जैसा नहीं होता है, ऐसे सकर्स होते हैं इनमें, चूषक। किसी से भी चिपक के उसका खून चूस लेते हैं, इसलिए ये मछली नहीं है। ये बाहरी परजीवी होते हैं, मतलब कि शरीर के बाहर, किसी के शरीर, जैसे आपने पैर डाला पानी के अंदर, ये आएंगी अगर उस पानी में होंगी तो। मिक्सिन और पेट्रामाइजिन है, इसको लैम्प्रे भी कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो। अभी आपको फोटो बताएंगे। अगर आपने पैर डाला है या कोई और दूसरी फिश को भी करते हैं ये, मान लो ये फिश है या आप है, आपने हाथ डाला तो ये आपकी स्किन से ऐसे चिपक जाएगी और सारा ब्लड जो है वहां से सक करती रहेगी। ऐसे ही ये फिश से भी चिपक जाती है और फिश से चिपक के उसका भी खून चूसती रहती है, ठीक। बाहरी परजीवी मतलब एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, बाहर रहकर खाना लेते हैं ये, अपना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। परजीवी का मतलब पैरासाइट, जो दूसरे कशेरुकी से संबद्ध रहते हैं। आपसे, आपका पैर गलती से कहीं चला गया, उस पर चिपक जाएंगे, है ना। जोक मत समझना, मैं जोक की बात नहीं कर रही, लीच की बात नहीं कर रही हूँ। ये आपको अभी फोटो बताएंगे। उदाहरण क्या है, पेट्रामाइजोन, जिसको हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लैम्प्रे कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम है। मिक्सिन, ये भी साइंटिफिक नेम है। नॉर्मल नाम जो है इनका वो हैग मछली है या हैग फिश है, लेकिन ये मछली है नहीं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इनको मछली समझने की गलती मत करना, क्योंकि मछली को हमने अलग ग्रुप में रखा हुआ है पीसीज के अंदर, और मछली जैसा इनमें कुछ है भी नहीं। फोटो देखो, अभी ये देखो, दिख रही होगी आपको मछली जैसी, लेकिन है नहीं। ये है हमारी हैग फिश, जिसको मिक्सिन बोला, और ये है हमारी लैम्प्रे। दोनों सिमिलर सी दिखती है लेकिन फिर भी फर्क है। देखो इसके मुख में फर्क है एक तो दोनों के। ये इसके वो सकर्स है जिससे ये ऐसे चिपक जाती है, ठीक है। और ये इसके गिल्स हैं, ये इसके फिन्स हैं, ये इस तरह की दिखती है। बुक में भी आपके ड्रॉ किया हुआ है। ये देखो, ये मछली है, मछली से ये जो लैम्प्रे है वो यहाँ से, ये लैम्प्रे है, ये हैगफिश नहीं है, ये लैम्प्रे इससे चिपकी हुई है, इसके यहाँ से चिपक के। मछली को पता भी नहीं चलता कि ये मेरे से, वो आराम से तैर रही है, उसके पीठ पे ये चिपका हुआ है और उसका खून चूसे जा रही है, ठीक है। तो ये मछली के ऊपर बाहरी परजीवी के रूप में रहती है, एक्टोपैरासाइट है, बाहर से चिपक के खून चूसती रहती है मछली के ऊपर। या इंसानों के ऊपर अगर कोई मरा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ है तो वहाँ चिपक जाएगी, आपने पैर डाल लिया, आपके पैर पे चिपक जाएगी, काटती है, फिर ब्लड भी निकलता है, ठीक है। तो ये है लैम्प्रे और मिक्सिन। समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है, ठीक है। क्या आएंगी इसमें, मैंने पहले ही बोल दिया, फिशेज आएंगी इसमें, असली फिशेज, ट्रू फिशेज। और कहाँ रहती है आपको पता है, मछलियाँ समुद्र में भी रहती है, मीठे जल में भी रहती है, दोनों। मीठा जल मतलब फ्रेश वाटर, नदी, तालाब, ये सब इनमें रहती है। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी रहती है। आ गया भाई, क्या होगी मछली, सबने देखी है, कोई है ऐसा जिसने मछली नहीं देखी? क्या होंगे इस पे, शल्क होंगे, जो कि वहां नहीं मिल रहे थे।
अगर शल्क नहीं है तो प्लेट होंगी, प्लेट भी कुछ नहीं होती, शल्क जैसी ही होती है ना, प्लेट लगी होती है ऐसे शल्क की जगह, वो भी ऐसी बोन की बनी होती है, प्लेटों से ढकी रहती है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने में रखती है, मांसल पूंछ है इसकी मस्त, जो तैरने के काम में आती है। इनका शरीर धारा रेखित होता है, स्ट्रीमलाइन्ड जिसको कहते हैं। स्ट्रीमलाइन्ड क्या होता है? स्ट्रीमलाइन्ड किसको कहते हैं? जैसे नौकाकार भी कहते हैं आप लोग, है ना। ये आगे से तीखा और पीछे से थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ताकि जब पानी में चले तो ऐसे पानी को चीर सके, चीर के इजीली तैर पाए, तो उसको धारा रेखित शरीर या नौकाकार शरीर भी कहते हैं, स्ट्रीमलाइन्ड। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, भाई गिल्स है इनके पास, यहाँ पे कुछ में खुले दिखते हैं, कुछ में किसी चीज के अंदर ढके हुए रहते हैं, पर होते हैं, ठीक है। क्रिया क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल की ऑक्सीजन इन्हीं गिल्स से अंदर जाती है, पानी जाता है, मुंह से पानी लेते हैं और गिल्स से बाहर निकालते हैं, और जब बाहर निकालते हैं उससे पहले पानी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये असमतापी होते हैं। असमतापी पहले आया हुआ वर्ड है, जिसको हमने कहा ऐसे एनिमल जिनका टेम्परेचर बाहरी वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। हम समतापी है, मनुष्य है, गाय है, डॉग है, ये समतापी है। इनका टेम्परेचर फिक्स रहता है, चाहे बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, आपकी बॉडी उसको मेंटेन करती है। जैसे इंसानों का जो है टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट पे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इनका ऐसा नहीं है, ये वातावरण देखेगी, अगर बाहर पानी बहुत ठंडा है तो उसके अनुसार अपना टेम्परेचर चेंज कर लेगी ताकि ठंड नहीं लगे। बाहर पानी बहुत गर्म है तो उसके अनुसार अपना टेम्परेचर चेंज कर लेगी। तो ये कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। हेट्रोथर्मोविलस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तथा इनका हृदय पोकियोथर्मिक भी बोलते हैं इसको इंग्लिश नेम में। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है, मतलब हार्ट कैसा है? 2 चैम्बर है हार्ट में, एक आलिंद और एक निलय, बस 2, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट है ये बात। ये अंडे देती हैं, सारी मछलियां मैक्सिमम जो है वो अंडे देती हैं, ठीक है। चलिए, कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है। अभी उपास्थि क्या होती है? हमने चैप्टर पढ़ा है इससे पहले वाला, वहां पे हमने बोन पढ़ी थी और एक कार्टिलेज भी पढ़ा था। बोन अलग होती है, कार्टिलेज अलग होता है, ठीक है। तो कुछ मछलियों में जो एंडोस्केलेटन है, मतलब कंकाल है, वो कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जैसे शार्क। और कुछ में कंकाल कैसा बना होता है? अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, मतलब बोन का बना होता है, जिनका फिर कंकाल थोड़ा हार्ड होगा, जैसे ट्यूना और रोहू। ये है आपकी फिश जिसको लेबियो रोहिता कहते हैं, रोहू जिसका नाम लिखा है वो। और नॉर्मल मछली आपने जितनी भी देखी होगी सब इसी कैटेगरी के अंदर आती है ना। जितनी भी समुद्र में देखो आप, बाहर देखो, है ना, जितनी भी मछली है, स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, फिशेस के तो बहुत वैरायटी है। ये सब लेबियो रोहिता, है ना, कतला, ट्यूना, ये सब मछलियाँ इसी कैटेगरी के अंदर आती है। जल स्थल यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं? उभयचर, और इंग्लिश में भी नेम बताया इसका, एम्फीबियंस। क्यों एम्फीबियंस है? इनके नाम बता रहा है, उभयचर, उभय का मतलब दोनों, चर का मतलब रहने वाले। ऐसे एनिमल जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है इसका मेंढक। तो कैरेक्टर लिख सकते हो। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं, मतलब कि पिसिस से थोड़े से अलग है, क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते। मेंढक देखा ही है आपने, स्किन कैसी होती है मेंढक की, है ना मैम। इतना खतरनाक मेंढक हमने आज तक नहीं देखा जैसा आपने बनाया ठीक है। तो मेंढक की स्किन आपने देखी, खुरदुरी सी होती है, गंदी सी, है ना। कुछ लोगों को तो घिन आती है, चिपचिपी होती है, स्टिकी, ड्राई भी होती है, शुष्क भी होती है ना। कभी कभी किसी में शुष्क मिल जाएगी, किसी में स्टिकी भी होती है। और शल्क नहीं होते, ठीक है, मछलियों जैसे स्केल्स। अच्छा, शल्क को कोई इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं।
इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, इनके बीच बीच में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। म्यूकस ग्लैंड है तो क्या सिक्रीट कर रही होगी, ये म्यूकस सिक्रीट कर रही होगी, इसलिए इनकी स्किन जो है वो चिपचिपी, जब ये पानी से बाहर रहते हैं तब भी इनकी स्किन को गीलापन प्रदान करती है। ये हृदय त्रिकक्षीय होता है। फिर इंपॉर्टेंट बात देखो, डिफरेंस पूछेंगे ना जब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि भाई पिसीज और उभयचर में अंतर बताओ, तो यही तो अंतर है मेन। वहां पे शल्क थे, यहाँ पे शल्क नहीं है। वहां पे स्किन पे जो है पानी में रहते थे, ये दोनों जगह रहते हैं, यही तो अंतर है। आपको अंतर वाले क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता करवाने की जरूरत है। जो आपको यहाँ पे हम करवा रहे हैं उनको बस 2 भागों में बांट दो, इधर ये लिख दो, इधर ये लिख दो, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ। वहां पे क्या था, हार्ट कैसा था, 2 चैम्बर था, यहाँ पे कितने चैम्बर है, 3 है, ये एक और अंतर हो गया। ऐसे ही किसी में भी आपको अंतर पूछ सकते हो, और एनसीईआरटी ने वही ब्लू बॉक्स में बने हुए अंतर भी दे रखे। हर बार मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ एनसीईआरटी के, अभी नहीं करवा रही। बच्चे सोचेंगे क्यों नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं उसमें, सब आपको इजीली मिल रहा है, दोनों को अंतर ही अंतर पूछे हुए हर जगह। इनमें बाहरी कंकाल नहीं होता, इनमें एक्सोस्केलेटन नहीं है। जैसे मछलियों में जो शल्क होते हैं वो एक्सोस्केलेटन होते हैं, इनमें एंडो ही है, बाहर कोई शल्क वन नहीं है, तो भाई इनमें बाहरी कंकाल भी नहीं है। ठीक है, श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। मछलियां कैसे श्वसन कर रही थी, उनके पास सिर्फ क्लोम थे, इनके पास क्लोम भी होते हैं और फेफड़े भी होते हैं। लेकिन कब, जब मेंढक का टेडपोल अवस्था चल रही होती है, मतलब मेंढक जो है उसका जो लार्वा होता है जिसको हम कहते हैं टेडपोल, जब मेंढक पूरा नहीं बना होता, टेडपोल लार्वा, ठीक है, मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल लार्वा। तो उसमें गिल्स होते हैं, तब वो पानी में ही रहता है क्योंकि तब वो बाहर नहीं आता, तो उसको सारा जो है श्वसन वगैरह कैसे करना होता है, गिल्स से, तो तब उसमें गिल्स होते हैं, क्लोम होते हैं। जब मेंढक मैच्योर मेंढक बन जाता है, मतलब जैसा हमें बाहर से दिखता है मेंढक वैसा बन जाता है, तो उसमें फेफड़े बन जाते हैं, लंग्स बन जाते हैं। और एक और चीज, मेंढक त्वचा से भी श्वसन करता है, तीनों चीजों से, क्लोम, फेफड़े और त्वचा, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, त्वचा से श्वसन करता है। इसकी जो स्किन होती है उससे भी रेस्पिरेशन करता है ये, जब बाहर चला जाता है पानी के या पानी की सतह पे रहता है ना, तब ये अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं, ये जल और थल दोनों में रह सकते हैं, ये बात तो पहले ही बता दी। मेंढक तो सबने देखा है, सिलामेंडर आपने नहीं देखा होगा इसलिए उसका फोटो लेकर आई हूँ, ठीक है। सिलामेंडर है, ये भी ऐसे होता है, चिपचिपा होता है। अब इसको गिरगिट मत समझना, गिरगिट सरीसर्प में आएंगे, अभी नेक्स्ट आएगा उसमें, ठीक है। तो ये जो है ये सिलामेंडर है, काले जो होते हैं ये ऐसी गीली जगहों पे ही रहते हैं, पानी के आसपास, है ना, बारिश के दिनों में आपको दिख सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने इसको देखा होगा। ये सिलामेंडर है, ठीक है, क्योंकि हर एरिया में नहीं होते ये थोड़ा आपको साउथ साइड में या ऐसे जंगलों वंगलों में ही मिलते हैं आपको। टोड किसको कहते हैं, देखो कहीं हम समझते हैं कि मेंढक और टोड एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वही जब आप बायो को आगे पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि टोड और मेंढक में क्या फर्क होता है ना। फ्रॉग अलग है, टॉड अलग है। टॉड भी दिखता मेंढक जैसे है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बोलोगे मैं ये मेंढक ही तो है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो एग्जाम्पल आपको लिखना है मेंढक, सिलामेंडर, टोड, ठीक है। तो आज के हमारे तीनों जो टॉपिक थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे, और जैसा कि मैंने कहा अंतर वाले क्वेश्चंस आपको कैसे करने, फिर भी मुझे लगेगा कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन को कराना है तो मैं हमेशा कराती हूँ, आगे भी करा दूँगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए